वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स है अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास मैक्स हेल्थ केयर। एंड मैक्स हेल्थ केयर को देखेंगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है जो सपोर्ट का ऐसा यहाँ पे भी काम कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट हम लोग को देखना है, थोड़ा मार्केट को समझना है। अब होगा क्या यहाँ पे कि मार्केट ठीक सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन हुआ क्या, ऊपर जाने के बाद देखेंगे तो वापस से रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग का कोई काम नहीं है, हम लोग को वेट करना है कि ये जो लो है यानी कि सपोर्ट लाइन जो गया हुआ है ट्रेड लाइन, उस ट्रेड लाइन के नीचे ये आ जाए। यानी कि 429 रुपीज़ 50 पैसा के नीचे अगर मैक्स हेल्थ केयर आता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे यानी कि सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगा देंगे 439 रुपीज़ का। एक स्टॉप लॉस होना जरूरी है क्योंकि अगर बाई चांस रिवर्सल आता है हम लोग कभी भी गलत साबित हो सकते हैं ना। तो अगर बाई चांस रिवर्सल आता है तो 439 तक हम लोग लॉस देखेंगे, उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे ट्रेड को। फर्स्ट टारगेट रहेगा 418 रुपीज़ 75 पैसा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 389 रुपीज़ 90 पैसा। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास एल्केमाइंस। एंड एल्केमाइंस को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देने वाला है। एंड ब्रेकआउट देने से पहले ये अपना रेसिस्टेंस के पास में रेंज बनाना स्टार्ट करते, काफ़ी अच्छा ट्रेड ये बन सकता है अगर ब्रेकआउट आता है तो। हम लोग को वेट करना है कि एल्केमाइंस 2737 रुपीज़ के ऊपर जाए। ये प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ये जाता है, यहाँ पे कैंडल बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे यानी कि बाई करेंगे। इस लो पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा 2655 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2828 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 3041। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास GNFC। एंड GNFC को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है। इवन यहाँ पे देखेंगे लास्ट मोमेंट पे तो ब्रेकआउट भी आया अच्छा सा, बहुत अच्छा बात है। एक वॉल्यूम भी यहाँ पे लगाते हैं, वॉल्यूम से भी थोड़ा हेल्प हम लोग को मिलेगा। तो वॉल्यूम देखेंगे तो लास्ट का 2 कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, अप साइड के लिए वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बट ओवरऑल अगर मार्केट यहाँ पे और टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता तो और अच्छा बात है। और अगर ब्रेकआउट आ भी जाता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं। इस लो पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस लो पे भी हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हम डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो GNFC का ब्रेकआउट पॉइंट है 586 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाई करेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ा देर होल्ड करके अगर यहाँ पे और ऊपर जाता है तो हम लोग इसमें एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस लगा देंगे 570 रुपीज़ 55 पैसा का। फर्स्ट टारगेट ये जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक का हम लोग टारगेट लेंगे 630 रुपीज़ 45 पैसा। और एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है 606 रुपीज़ 95 पैसा, यहाँ भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए एंड यहाँ जाने के बाद वापस गिरने के बाद वापस इसको ब्रेक करे, कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो 3 टारगेट यहाँ पे हम लोग इसको लेके चलते हैं। 606 रुपीज़ 95 पैसा, 3 मतलब सेकेंड टारगेट रहेगा 630। हम आज प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, नहीं पता आपको कमेंट नहीं आ रहा बोल के मेरा भी ध्यान भटक जा रहा है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 606 रुपीज़ 95 पैसा, सही हो गया। चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। सेकेंड टारगेट रहेगा 630 रुपीज़ 45 पैसा। थर्ड टारगेट रहेगा 668 रुपीज़ 85 पैसा। फोर्थ नंबर स्टॉक है अपने पास लुपिन। ये अभी उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, ठीक है। ये ट्रेड अच्छा कैसे बनेगा हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है मार्केट वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए। ये ट्रेड स्ट्रांग कब होगा, जब ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ देगा। तोड़ देने से संग संग एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो जाए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आया वापस ऊपर चला गया। अगर गिरने के बाद मार्केट इस तरीक़े से यहाँ पे रेंज क्रिएट करता है ना तो फिर एक अच्छा ट्रेड ये बनेगा, क्लियर है। तो यानी कि हम लोग को थोड़ा इसमें इंतज़ार करके ट्रेड लेने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन आता है, रेंज क्रिएट करता है, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है तो एंट्री लेना सही है। और ये रेंज के ऊपर में ना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिलहाल के लिए तो ये हाई स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर रेंज बनेगा तो रेंज के ऊपर में एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद जब गिरना स्टार्ट करेगा तो एंट्री हम लोग ले लेंगे। तो एंट्री पॉइंट बन रहा है अपना 730 रुपीज़ 35 पैसा के नीचे। थोड़ा संभल के संग संग लेते हैं तो थोड़ा रिस्की है, रेंज बनने के बाद लेते हैं तो बहुत सेफ ट्रेड माना जाएगा। ये स्टॉप लॉस रहेगा 748 रुपीज़ का।
फर्स्ट टारगेट रहेगा 712 रुपीज़ 70 पैसा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 674 रुपीज़ 50 पैसा। फिफ्थ नंबर स्टॉक है अपने पास कावेरी सीड एंड कावेरी सीड को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया गया जिस ट्रेड लाइन के नीचे ये नहीं आ पा रहा है। इवन देखेंगे तो ये ठीक सपोर्ट के पास आके फंसा हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है कल, संग टूटे तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और तोड़ने से पहले अगर इस तरीक़ा से रेंज बना के तोड़े तो बहुत अच्छा एंट्री यहाँ पे मिलेगा। तो रेंज बनना ज़रूरी है यहाँ भी। अगर टाइम स्पेंड करता है ये 2 दिन 3 दिन और टाइम स्पेंड करेगा तो ये बहुत अच्छा बात है, मतलब इसमें हम लोग को नज़र रखना ज़रूरी है। यहाँ हम लोग एंट्री लेंगे 511 रुपीज़ 35 पैसा के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा 526 रुपीज़ 55 पैसा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 493 रुपीज़ 90 पैसा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 456 रुपीज़ 55 पैसा। अब निफ्टी को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे तो गिर चुका था। इवन इसका जो सपोर्ट था वो सपोर्ट को भी निफ्टी तोड़ दिया। अब एंड मोमेंट पे अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन के पास मार्केट आया, यहाँ से रिवर्स होने का कोशिश कर रहा है। अब कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, है ना। अब अगर देखेंगे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जानना ज़रूरी है इसको कि ये शैडो है यहाँ पे, है ना। जैसे ही हम लोग इसको लाइन चार्ट में बदलते हैं तो शैडो हटने के बाद क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। यानी कि अगर हम इस लेवल को इस तरीके से मार्क कर ले और इसको कैंडल में बदल दे तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट जो लिया मार्केट कहाँ से लिया। क्लियर हुआ कि मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं गिरा और मार्केट यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ। क्लियर है। अब क्लियर है तो थोड़ा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ना और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है कि लोग इतना अच्छा बात कहते हैं मेरे लिए। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर में रेसिस्टेंस है, याद रहे ये एक रेसिस्टेंस है, दूसरा ये एक रेसिस्टेंस है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक ब्रेकआउट भी हम लोग को यहाँ पे इस तरीक़ा से देखने को मिल सकता है, याद रहे। तो अगर मार्केट इसको तोड़ देता है और यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देता है तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि अपसाइड भी अभी चांसेस हम लोग को मिलेगा ट्रेड लगाने का। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, साथ ही साथ अगर देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में तो ये इसका रेसिस्टेंस है। तो अगर हम लोग ट्रेड लगाते हैं कुछ इस जगह पे तो आपका फर्स्ट टारगेट प्रॉफिट बुकिंग आएगा 18,250 रुपीज़ के पास में, ये आपका एक टारगेट पॉइंट बनेगा, ठीक है। और ठीक वहीं पे रेसिस्टेंस भी है। तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते करते ये यहाँ नहीं कम से कम यहाँ पे आएगा तो डबल रेसिस्टेंस वापस यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है, याद रहे। क्योंकि मार्केट डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देने वाला होगा तो मार्केट वापस से यहाँ पे आके कुछ इस तरीक़ा से रेंज क्रिएट करके तोड़ेगा। अगर तोड़ता है तो फिर यहाँ तक और यहाँ तक 2 टारगेट देखने को मिलेगा। मीन्स अप साइड में एक अनलिमिटेड जो होता है ना प्रॉफिट, वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का ये रेसिस्टेंस है और बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट था जिसको बैंक निफ्टी तोड़ा। हालांकि नीचे गिरने के बाद वापस यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल गया क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट था तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इवन बैंक निफ्टी का भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर में रेसिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी ये रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर अप्स एंड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीक़े से वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस पॉइंट है, अपसाइड में भी और एक रेसिस्टेंस है। मतलब कि अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो फिर अनलिमिटेड जैसे होता है ना, अभी बोले कि मार्केट ऊपर भागने लगेगा तेजी से, यहाँ तक मार्केट आएगा, फिर उसके बाद गिरने की कोशिश करेगा, फिर वापस ऊपर जाए तो अच्छा बात है। लेकिन संग मार्केट अगर तोड़ने की कोशिश करता है तो अवॉइड करना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि मार्केट तोड़ दिया खरीद ले। डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं आएगा। अगर ब्रेकआउट आना होगा तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। ये टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना है। अगर अप्स एंड मोमेंटम आता है तो ये रेसिस्टेंस तक हम लोग को देखने को मिलेगा। और एसजीएक्स निफ्टी का भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट्स अप है। एसजीएक्स निफ्टी भी सेम इसी तरीक़ा से रेंज में फंसा हुआ है, रेसिस्टेंस लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल के पास जाके एसजीएक्स निफ्टी वापस गिरने का कोशिश कर सकता है।
तो ओवरऑल ट्रैप में नहीं फंसना है। अपसेट मोमेंटम आएगा लेकिन स्लो आएगा, फिर वापस गिरने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकआउट आता है, बड़ा रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, तो रेंज क्रिएट करके ब्रेक करे तो जाना है उसके संग, वरना उसको स्किप करने में भलाई है। कभी भी मार्केट वहाँ से थोड़ा ऊपर जाके गिर सकता है। तो होप ये वीडियो आपको देख के पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल फिर आते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्किप करना ओवर ट्रेडिंग को। मार्केट थोड़ा साइडवेज रेंज में भी जा सकता है कल, वरना ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे पॉजिटिव होने का कोशिश में लगेगा। बाय।